राहुल गांधी आके दिखा दे, हिम्मत हो तो उसमें मालाखेड़ा में। वो आया क्यों नहीं? वो झूठा है बिल्कुल राहुल। वो 10 दिन गिनती बोल के गया था, 1 2 3 4 5 10 दिन में कर्ज माफ। दुनिया मर गई। मैंने तो मरती देखी नहीं। मर गई भाई साहब, मैंने नहीं देखी। अभी इनसे पूछो। मैंने नहीं है। आप तो किसान है ही नहीं, तो आप किसान के दर्द को क्या जानोगे भाई? सुनो, ये किसान बेचारा, इसकी हालत देखो आप, और इनको आइडेंटिफाई करो आप। सफारी सूट है, ये बेरोजगार है। उम्र पूछो आप इनसे। रोजगार चाहिए आपको? हाँ, रोजगार चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड में कितनी उम्र है आपकी? सिक्योरिटी गार्ड में कितनी उम्र है? 48 साल में बेरोजगार। आप कह रहे विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है? इनका एक एक आदमी छोटे से लेकर ऊपर तक। इसी अलवर शहर से बीना गुप्ता पकड़ी गई, ट्रैप हुई, वो इस रैली में भ्रष्टाचार मिटाओ का नारे लगाते घूम रही है। ये कांग्रेस के हालात हैं कि जब इनको डिबेट करो तो ये लोग पर्सनली एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने पे उतर आते हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरा फायदा हुआ है इसलिए मैं मानता हूँ, इनका नहीं हुआ तो ये नहीं मानते। मतलब ये जनहित से ज्यादा इनको स्वार्थ ही चाहिए। मोदी ने देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने क्या का। नाम है आपका? कैलाश चंद सैनी जी बताइए सैनी साहब। हाँ जी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने देश को तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। हिंदू मुसलमान से लड़वाया है, भाईचारा खत्म किया है, धर्म के नाम के राजनीति करता है। विकास का नाम कोई नहीं है, सारा जुमला है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। गहलोत जी के मुकाबले कोई काम नहीं कर सकता। एक अकेला गहलोत सब पे भारी है। कितने आदमी आए? ऐसे हमारा थोड़ा भाषण सुनने की आदत कम है, हम इसीलिए किसान से बात कर रहे थे, क्योंकि जमीनी हकीकत कौन बता सकता है? आप जमीनी हकीकत हम बता रहे हैं। हाँ तो मेरे भतीजे का 1.5 लाख रुपए का फ्री में इलाज हुआ। हाँ। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है, जरा बताइए एक बार। वो आते हैं, वो भाषण उनका अलावा और है ही नहीं उनका। मैं पूछना चाह रहा हूँ, विकास की बात ही नहीं करते हैं। अभी आपने कहा विश्व में, विश्व की एक 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। कहाँ है? वो कैसे बना है? कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। आपके कहने से, आंकड़े के कहने से? आंकड़े तो है ही नहीं। क्या है? आंकड़े तो निकल के ही नहीं आ रहे। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है या नहीं बना है? नहीं बना ये आपके पास क्या प्रमाण है? नहीं, जो रिपोर्ट है, क्यों बना नहीं है? क्या कुछ भी नहीं है। क्या मीडिया क्या बता रही है? 35 रुपया लीटर दूध था, आज 66 रुपये था। जो मोदी काम कर देगा वो हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा। पूछ ले दीजिए एक बार, हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है? 35 रुपए लीटर खाए वो। हिंदुस्तान की एक कोई भी ऐसी 35 रुपए लीटर जो डीजल आना, पेट्रोल आना था, वो कहाँ है? 9 था। 2014 में हमारे माननीय, क्या नाम था उनका? हम भाषण सुनने नहीं आए आपका, हम सच्चाई पूछने के लिए आए। अभी आपने एक आरोप लगाया, आप मुझे बताइए। राहुल गांधी मालाखेड़ा में आए थे, सबका कर्ज मुक्त माफ करने गए थे, एक का भी नहीं हो, किसानों ने आत्महत्या कर ली। हुआ कर्ज माफ? नहीं हुआ। कर्ज माफ हुआ? कोई माफ ना करे, कर्ज माफ हुआ? कोई माफी नहीं हुआ कर्ज। ये तो आके दिखा दे राहुल गांधी, दोबारा जबान खोल के दिखा दे मालाखेड़ा में आके। 10 दिन में कर दे, 1 2 3 4 10 आज तक नहीं हुआ उसका। वो झूठा है बिल्कुल राहुल गांधी। कह रहे मोदी को झूठा बता रहे? नहीं, मोदी तो फिर भी 6000 किसानों को दे रहा है, गरीबों को, बेचारे को। वो तो एक नंबर का झूठा है राहुल। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोदी। अब 10,000 की बोल रहा है कि भी 10,000 दूंगा, उसका कभी भी जिंदगी में नहीं देगा वो। मोदी हिंदू मुसलमान कर वो रहे हैं। 10 दिन की गिनती बोल के गया था किसानों के प्रति। वो 10 दिन गिनती बोल के गया था मालाखेड़ा में, 1 2 3 4 5 10 दिन में कर्ज माफ। दुनिया मर गई। क्या हुआ बताइए? मैंने तो मरती देखी नहीं। मर गई भाई साहब, मैंने नहीं देखी। अभी इनसे पूछो। मैंने नहीं है। आप तो किसान है ही नहीं, आप क्या? सफारी सूट पहन रखा है। आप किसान के दर्द, सफारी सूट पहन रखा है। आप जब किसान ही नहीं है तो आप किसान के दर्द को क्या जानोगे भाई? अभी आएंगे। पहले दादा से निपट ले, थोड़ा सा बड़े विचलित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, हम सोचा बात कर ले। हैं? मैं तो बेरोजगार हूँ। हाँ, इसलिए सफारी सूट पहना है। हाँ, सफारी सूट तो बढ़िया पहन रहा है। बाबूजी कंपनी के मालिक है कंपनी के, इसलिए बेरोजगार है। हाँ। मतलब सब्जी की दुकान चलाने वाला आदमी बेरोजगार हुआ। हाँ, एक सुनिए, अच्छा सुनिए, असली किसान ये है या ये है, भैया बताइए। असली तो वो है। असली ये हाँ, है बेचारे। हम तो देखो अभी पर्चा लेके आए हैं, हम किसान हैं। तू कहाँ का किसान है? ये देख, प्याज बेच के आए, हम किसान हैं। हाँ? हम है किसान। तो आप क्या हो? खरीदता बेचता हूँ। फिर भी बेरोजगार हो? हाँ, बेरोजगार है। लेके बेचते हैं और लोगों को प्याज में लगा देते हैं, और उसके बाद बेरोजगार है। ये देखो, ये किसान बेचारा, सुनो, ये किसान बेचारा, इसकी हालत देखो आप, और इनको आइडेंटिफाई करो आप। सफारी सूट है, ये बेरोजगार है। नहीं, हम देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप की बात, ऊँट भी कितना बड़ा बोलते हैं लोग। ये लोग इतने सारे, इनके IQ कम है सबके, कपड़े पहनना बंद कर दें। ये बेरोजगार कहाँ? बेरोजगार हो कहाँ आप? बेरोजगार तो मोबाइल देखो आप इनका, बेरोजगारी में कितना अच्छा मोबाइल।
बताइए कितने दादा मोबाइल है आपके पास? नहीं है, देख झाड़ा ले सकते हो, मोबाइल ही नहीं ना मिला। फ्री में मोबाइल मिला तो इसको मिला भी नहीं बाबा को बेचारे को। बताओ दिया, बताओ। हमारी लड़की गई नु के खत्म हो गया, मोबाइल नहीं है। क्या अशोक गहलोत क्या है, बड़ा रखा बिना बात के लिए। मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं करता है, ये तो हम लोग करते हैं। कोई भी एक उदाहरण बताइए हिंदुस्तान का जिस योजना में हिंदू मुसलमान। हमारे योगी जी आए तिजारा में, वो इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 जगह मीटिंग हुई है, योजना की बात चल रही है। हाँ। आज चल रही योजना की। यूपी में कोई भी ऐसी योजना बताइए जहाँ हिंदू मुसलमान हुआ। हम तो हिंदुस्तान की बात, ये राजस्थान की बात कर रहे ये हैं। तो यूपी को सुधार के रख दिया जी, ऐसा ही राजस्थान होना चाहिए। राजस्थान को भी ऐसा ही होना चाहिए। योगी गहलोत ने योगी की तरह काम नहीं किया। नहीं, वो कन्हैया की बेचारा क्या। ये कह रहे हैं कि भाई मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये अपने इसमें हनुमान जी की रैली, हनुमान जी को लेके क्यों निकाला है इनने? निकालते ना साथ में, इतनी सद्भावना है तो। सुने, मेरी जैसी रैली तो आप निकाल ही नहीं सकते। 400 आदमी की यात्रा ले जाता हूँ हर साल। तो छोड़िए, ये बताइए ओ भाई संभालो, क्या हो लाला, सुन रैली देखो आज। मैंने पत्रकार, हाँ 5 साल में गहलोत, 400 आदमी की रैली 5 साल में गहलोत, हाँ 5 साल में गहलोत ने अगर कुछ किया है तो इनसे पूछो कि ये 7 योजना गारंटी क्यों लाए हैं? जब सब कुछ अच्छा करा है तो गारंटी लेने की क्या जरूरत है? गारंटी क्यों नहीं थी? कौन थी? 5 साल में गारंटी नहीं थी, गारंटी लाने की आवश्यकता पड़ी? अरे लास्ट में दिया वो, जब चुनाव जीत वगैरह लास्ट में दिया, ये पहले क्यों ना दी? पहले क्यों ना दी गारंटी? अब तो लास्ट में दिया चुनाव। 5 साल में गारंटी नहीं दी। वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि अब 7 गारंटियों की याद आ गई इनको झट देने से। 5 साल तक इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। इनका एक एक आदमी छोटे से लेकर ऊपर तक, इसी अलवर शहर से बीना गुप्ता पकड़ी गई, ट्रैप हुई, वो इस रैली में भ्रष्टाचार मिटाओ का नारे लगाते घूम रही हैं। बताओ, इसी वाले में जिला कलेक्टर यहाँ से जो नन्नूमल पहाड़िया थे वो ट्रैप हुए रिश्वत लेते हुए, ठीक है। उनको इनके किसी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा पड़ा कि हम अच्छा कलेक्टर देंगे। जितेंद्र सोनी अच्छा जिला कलेक्टर है, इनके एक मंत्री के पेट में दर्द हुआ, बाय बाय टाटा। हाल ये है इनका। 7 गारंटियों, कांग्रेस की 7 गारंटियों पर आपको भरोसा है? मुझे कांग्रेस की 7 गारंटियों से मतलब नहीं है, मुझे उस बात पे तो भरोसा दिलाएं कि इनने अच्छा करा है, तो 7 गारंटी लाने की क्या जरूरत पड़ी? दादा आपको भरोसा है? हाँ जी, आपको भरोसा है 7 गारंटियों पे? ना कोई भरोसा। आपको भरोसा है? नहीं इनका क्या हमें भरोसा है सब। आपको भरोसा है? हाँ। खूब भरोसा है। अरे जब गवर्नमेंट दोबारा रिपीट होगी जब भरोसा है। यहाँ पे 8 लोग खड़े हैं जिसमें से 7 लोगों को भरोसा नहीं है, एक को भरोसा है। आप देखिए 7 साल की 7 गारंटी, बहुमत देखिए आप, बहुमत आइडेंटिफाई करिए। ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं आ गए, यहाँ पे आ गए मीडिया के सामने 18 पेपर लीक हो गए जी। 18 पेपर लीक हो गए राजस्थान में। मतलब पेपर लीक हो जाए, इनके मंत्री के 7-7, 8-8 RS बन जाएं, क्या ईमानदारी से पेपर कराने की गारंटी लेंगे गहलोत? हाँ लेंगे। कैसे लेंगे? उनके राजी जो मंत्री हैं उनके घर से ही 5-5 RS अधिकारी बने, ये गारंटी के लेंगे? ये तो बेरोजगार हैं। इनको तो सुनो, अरे मेरी बात सुनिए, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? गुजरात के अंदर पेपर लीक हुए कि नहीं हुए कि नहीं हुए? सुनो, ये सर 18 पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान के युवा गरीब पढ़ के बेचारों के घर वापसी आगे बैठे। सुनो, ये कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं। अपराध में गुजरात कौन से नंबर पे है और राजस्थान अपराध में कौन से नंबर पे? 1 नंबर पे राजस्थान में अपराध 1 नंबर पे हो रहा है, सबसे ज्यादा। गुजरात भी 1 नंबर पे है क्या? राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा। आपके लगने से क्या है दादा? आपके लगने से क्या है? कल्पनाओं में जीते हुए जीवी हैं ये, कल्पनाओं में जीते हैं। गूंगी बहरी लड़की थी, नहीं बोलती थी, उसका बलात्कार हुआ अलवर के अंदर और उसको दबा दिया। फाटक पुलिया पे इन्होंने कहा कि वो बलात्कार नहीं है, एक्सीडेंट है। इन्होंने डेमो दिखाया, उसका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट, हाँ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करा। इतनी सी गली में एक बाइकर आया, उसने एक लड़की को हिट करा, लड़की के इंटरनल पार्ट पे चोट आई इनके अनुसार, जो कि विदेशी पिक्चरों में तय नहीं हो सकता कांग्रेस के अनुसार, और ये कह रहे हैं एक्सीडेंट है, उसको दबा दिया। मतलब इनको ये था कि हमारी सरकार की और बदनामी नहीं हो। थानागाजी के बाद पता पड़ता कि यहाँ पे डूब जाती, तो इसलिए इनको याद आ गई झट देने से कि नहीं ये तो एक्सीडेंट है। मतलब को जो दुर्घटना घोषित कर दे वो कह रहे हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं 7 की। खुद की गारंटी तो ले लो पहले कि जो हो रहा है वो तो आदमी को 7 बताने को राजी नहीं हुआ। ये भी कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बन रहा है, सरकार दोबारा आ रही है। वो गहलोत यहाँ पे 4 बार आए, 4 बार मैंने सवाल पूछा, यूँ कहते हैं हमने ड्राइवर से तलो, बोले आप चलो। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे गहलोत जी? और आप सुनिए, मेरी तरफ लाइए यार, इनने बोल लिया बहुत। बात करो, इनकी जो सच्चाई है मैं जानता हूँ। ये मेरा आप जवाब क्यों हाथ
आज आप जवाब क्यों नहीं ये इसको जब से जानता हूँ ये भाई तो सच कह रहा है, आपका भाई तो सच कह रहा मैं है, जानता हूँ इसकी हकीकत क्या है, क्यों मुझसे आप क्यों नहीं कह रहे? सुनो, अब ये इनकी सच्चाई बता दो तो ये मेरी सच्चाई जानते हैं। मैंने अभी तक इनकी पर्सनल सच्चाई बताई आपको। ये इनकी ये इनकी छोटा था जब तक जवाब दीजिए, आप जवाब क्यों नहीं? से कोई मतलब नहीं है। बात सरकारों की हो रही है। ये कांग्रेस के हालात हैं कि जब इनको डिबेट करो तो ये लोग पर्सनली एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने पे उतर आते हैं कि मैं आपकी सच्चाई जानता हूँ। अरे मेरी भग गई, मेरे घर से भग गई, तेरे क्या पेट में दर्द भाई? किसान को पीछे- मैं एक बात बता रहा हूँ, अगले ये सच्चाई बताना चाह रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई बताना ये चाह रहे हो। सरकार किस पे? सरकार बन रही है, एक मिनट सुनिए, सरकार बन रही है, हाँ सरकार बन रही है, किस मुद्दे पे बन रही है? हैं? किस लिए? क्या अच्छा काम कर दिया? सारे काम अच्छे हैं। किसान परेशान है। विकास कहाँ का विकास है बताओ तो सही, कहाँ है? कहाँ का विकास हुआ? ये हमारे गांव पास में ही है। तगड़ा विकास है कि ये बेरोजगार है। अब तक ये बेरोजगार है। इनकी उम्र पूछो आप, उम्र पूछो आप इनसे। रोजगार चाहिए आपको? हाँ रोजगार चाहिए। क्या सिक्योरिटी गार्ड में? कितनी उम्र है आपकी? सिक्योरिटी गार्ड में? कितनी उम्र है? 48 साल में बेरोजगार आप कह रहे विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या विकास है? आप मुझे बेरोजगार हैं 48 साल में। 15 साल से यहाँ के शासन बीजेपी का है। शासन यहाँ बीजेपी का है। हद हो गई। 15 साल से बीजेपी का है शहर के अंदर। चलती है यहाँ पर, एमएलए की चलती है। अच्छा, विधायक नौकरी लगाते हैं? एक मिनट, विधायक नौकरी लगाते हैं अब? नौकरी मेरे घर में लगी है। मेरा भतीजा पटारू क्या विधायक? भाई इनकी नौकरी क्या विधायक अब वैकेंसी मेरा पटवारी बना है, मेरा भतीजा। सरकार वैकेंसी निकालती है या विधायक? सरकार मैं वैकेंसी क्यों मानता हूँ, गहलोत ने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरा भतीजा पटवारी है। सुनो, आप साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मेरा फायदा हुआ है इसलिए मैं मानता हूँ, इनका नहीं हुआ तो ये नहीं मानते। मतलब ये जनहित से ज्यादा इनको स्वार्थ ही चाहिए, स्वार्थ ही चाहिए। हाँ, फायदा होना चाहिए जी, एक जनता का नहीं होना चाहिए, सबका पूरा हिंदुस्तान का फायदा होना चाहिए। वो तो एक मिनट सुनिए, वो तो पहले ही कह दिया, जब फायदा हुआ तभी तो सफारी सूट पहना है। हाँ बस, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ये तो हमारे असली किसान तो ऐसे आपका भतीजा तो लग गया, हमारे भतीजे ने भी पटवारी की परीक्षा दी है, पेपर लीक कर दिया। आपका भतीजा का क्यों नहीं पेपर लीक हुआ? राहुल गांधी आए थे, गिनती गिना के गए थे, 1 2 3 4 5 10, और किसानों का कर्जा माफ। पूछना कौन सा किसान? आके राहुल गांधी असली गांधी परिवार कहते मालाखेड़ा में आके दिखा दे, अब आके दिखा दे मालाखेड़ा में। पब्लिक मर गई भाई साहब, किसान 5-5 लाख कर्जा होगा ब्याज से ही। ये आप एक कांग्रेसी समर्थक के सामने कह रहे हैं? हाँ, राहुल गांधी आके दिखा दे, हिम्मत हो तो उसमें मालाखेड़ा में। वो आया क्यों नहीं? आया क्यों नहीं? वो दौसा में बोग रहा है, कभी किधर भग रहा है, आके दिखा माला। 1 2 3 4 5 10 कर्ज माफ। वो इस तरह का गुस्सा का झूठा और फ्रॉडी आदमी है, उसकी विश्वास पे विश्वास करना ही बेकार है। आप किस नेता पे विश्वास कर रहे हैं? जो नेता खुद की पार्टी के नेताओं पे विश्वास नहीं करता, वही आदमी सचिन पायलट को कैसे कैसे शब्दों से इंगित करता है। वही आदमी 2 दिन बाद कहता है कि रात गई बात गई। अब बताओ ये जनता किस पे ट्रस्ट करे? जो खुद के लोगों पे, नेताओं में आपस में विश्वास नहीं है। ये बीजेपी का जो इस टाइम यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा है, ये बीजेपी में था, नगर परिषद चेयरमैन था, इसी की रूप नारायण शर्मा जिला अध्यक्ष शहर, उन्होंने वहाँ पर जाके धरना प्रदर्शन किया। आज वही माला डाल रहे हैं। कोई इस तरह इन नेताओं का 2 मिनट में ये कह देते हैं कि हम जनता के साथ है, 2 मिनट में जनता के लिए कह देते हैं नेताजी आपके साथ हैं। अब बताओ ये तो क्या होली तारीख को, क्या 3 तारीख को असलियत सामने आ जाएगी? राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, 100% लिखवा लो, पक्का ना एग्रीमेंट लिखवा ले जाओ मेरे साहब, एग्रीमेंट लिखवा ले जाओ। तो बता दो पहले। भाई साहब से एग्रीमेंट लिखवा लो आप। भाई साहब सरकार के हालात तो ये हैं। सरकार बीजेपी बनेगी पक्का। लिखवाने जल्दी लिखवा अरे लो। भाई साहब कह रहे मैं आ रहा हूँ दोबारा। अरे वो तो आने ही वाला नहीं है। सचिन पायलट होता तो फिर भी बढ़ता। दादा गहलोत आ रहे हैं सरकार? अरे कहाँ आएगा, कैसे आएगा वो? गहलोत ही आके रहेगा। गहलोत आ रहे? बीजेपी सरकार ना, गहलोत नाम निशान ना है। इतिहास बन रहा है दोबारा। बन गई इतिहास बीजेपी सरकार।